अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम नात नज़म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेली अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब आपको मैं उसी नज़म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बता रही हूँ। पहले आपको क्वेश्चन समझ लेना इम्पॉर्टेंट है। ये 3 तरह का क्वेश्चन है। ये 3 तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक आंसर रेडी किया है। ये तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन आने दो, आप अगर वो एक आंसर में जो समझा रही हूँ आप लोगों को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर वो याद कर लिए तो ये 3 भी क्वेश्चन आए, अगर ये 3 में से कोई एक भी आए, अगर वो एक लॉन्ग आंसर लिख लिया आप लोग, तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाते। इस पहला अब किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, देखिए, इस नात को पढ़कर हुजूर के आला अखलाक के बारे में लिखिए। तो क्या पूछ रहा है कि नात पढ़ने के बाद में आपको हुजूर के आला अखलाक कैसे थे उसके बारे में लिखो बरा, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा जाता है। यानी तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा जाता है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर एक मज़मून लिखिए, या फिर प्यारे नबी की हयात तैयबा यानी कि उनकी ज़िंदगी पर आप लोगों को एक मज़मून लिखना है। ये तीनों में से ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या रहता है, ये वाला है। लेकिन बाज़ औक़ात आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उन्हें इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता, ऐसे अलग अलग भी आ सकते, लेकिन ये 3 क्वेश्चन का मैं एक आंसर ऐसा रेडी करी हूँ कि आप अगर ये 3 में से कोई सा भी एक भी आ गया तो आप वो आंसर तीनों के लिए भी यूज़ कर सकते। अगर वो लिख दिए तो आपको फुल्ली मार्क्स मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देख लिए कि 3 भी क्वेश्चंस मैं आपको किस तरीके से समझाई थी। वो 3 क्वेश्चन का भी ये एक ही आंसर है। अगर आप लोग को 3 में से कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप अगर ये पूरा एक आंसर लिख दे तो आपको फुल्ली पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आंसर देखिए इसमें, प्यारे नबी शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल को 2 शंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। तो प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का के शहर में 12 रबीउल अव्वल को 2 शंबा यानी पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त, सुबह सादिक मतलब सुबह फजर के वक्त पैदा हुए। वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालदा का नाम बीबी आमिना है। इस नात में अल्लाह के रसूल के अखलाक करीमा को जमा कर दिया गया है, यानी कि हाली क्या करें, इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे उसको बताए हैं। शायर कहता है कि आप ख़ताकारों को माफ़ फरमा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे, जो कोई भी अगर कुछ ख़ता करते, गलती करते तो उन लोग को भी माफ़ कर देते थे। जैसा कि एक औरत आपके रास्ते में कचरा डालती थी, जब इसकी बीमारी की खबर प्यारे नबी को मिली तो आप इसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। जैसे नॉर्मली भी आप लोग वो वाक़या सुने होंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में एक बूढ़ी औरत कचरा डालती थी, लेकिन वो एक दिन बीमार पड़ जाती है। तो हुज़ूर क्या कहते हैं कि आज वो औरत क्यों नहीं आई, बोल के उनके घर उनकी इयादत के लिए यानी कि उनकी खबर पूछने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। ऐसा अगर हमारे अंदर अखलाक आ जाएंगे तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। प्यारे नबी को क्या करे, अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे, इसलिए प्यारे नबी को रहमतुल आलमीन कहा जाता है, यानी कि सारे आलम के लिए रहमत बनकर आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए उनको रहमतुल आलमीन कह रहे हैं। आप दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए क्या बनकर तशरीफ़ लाए कि उन्होंने सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। जिस वक्त प्यारे नबी की तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, जिस वक्त प्यारे नबी की बासत हुई, अहले अरब अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। यानी कि जिस वक्त प्यारे नबी की बासत मतलब पैदाइश, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, तो अहले अरब किसे बोलेंगे, जो अरब में रहने वाले हैं उनको अहले अरब बोलते। अहले अरब अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, यानी कि अगर उन लोग के घर पैदा हो जाती तो वहाँ के रहने वाले क्या कहते थे, ये बेटी है बल्कि उसको ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। बेवाओं की समाज में इज्जत नहीं थी, और उस वक्त क्या था,
अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो उनको समाज में बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गिरा कर देखते थे। अहले अरब आपस में ज़रा सी बातों पर बरसों लड़ते थे। अहले अरब मतलब अरब में रहने वाले लोग क्या कहते, सिर्फ थोड़ी सी भी बात रहती थी तो वो बात को लेकर वो बरसों यानी सालों तक लड़ते थे। शराब नवेशी जिनाकारी आम थी। उस वक्त क्या था, शराब नवेशी और जिनाकारी एकदम खुलेआम थी। प्यारे नबी ने इन तमाम बुराइयों को मिटा दिया, लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और उन्होंने होश संभाला तो उसके बाद वो सारे जितने भी अरब में बुराइयां फैले हुए थे वो बुराइयों को मिटा दिए थे। तो ये था आप लोगों का एक लॉन्ग आंसर, जिसको अगर आप 3 भी क्वेश्चन आए ये पूरा लॉन्ग आंसर लिख लिए, जिस तरीके से मैं बताई आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करके भी अगर वैसा भी लिखे तो जो करेक्शन करते एग्जामिनर को उस तरीके का मेथड उन लोगों को बहुत पसंद आता, जिससे वो आप लोगों को फुल मार्क्स दे सकते। तो आगे भी मैं आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी है ऐसे ही बनाकर दूसरे लेसन्स में भी दूंगी। इसीलिए आप मेरे सारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी वीडियो पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना। कमेंट, अगर ये सारे आपको आंसर समझाने के बाद अगर कुछ भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कुछ समझ नहीं आया तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं उसका आप लोगों को रिप्लाई दूंगी।